फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ी देर आराम करूँगी। एक तो ये साड़ी, इतनी गर्मी में मुझे साड़ी पहननी पड़ती है। काश मैं विदेश में होती और जीन्स टॉप पहनती। बहू किचन में चीनी। बाबूजी आपको कुछ चाहिए था? किचन में चीनी नहीं था। कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो, मैं दुकान से ले आऊंगा। अचानक से बाबूजी मेरे कमरे में क्यों आ गए? अगर उनको चीनी का ही पूछना था तो बाहर से मुझे आवाज़ लगा सकते थे, पर नहीं, उनको तो डायरेक्ट मेरे कमरे में ही घुसना है। कब से देख रही हूँ बाबूजी को, मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही हैं। जैसे आज मैं नहाने गई तो मेरे पीछे पीछे आ गए, बोलते मुझे वॉशरूम जाना है, और जैसे मैं किचन में गई बोले पानी पीना है। इनकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और बाबूजी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया, वो क्या सोचेंगे कि बहू हमारे घर में कैसे रहती है। मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? नहीं, उनसे कैसे बात करूंगी मैं? मुझे लगता है मुझे अपने पति को सारी बातें बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी सब जानबूझ के कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उनको फ़ोन करके सब बताऊंगी। या तो उनको एक गांव में छोड़ के आ जाएं, या फिर मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर उन्हें ज़्यादा देर की ना तो कहीं ऐसा ना हो बाबूजी की नीयत फिसल जाए। खैर, गलती मेरी भी थी इसमें, मुझे अंदर से लॉक करना चाहिए था। अब जो हुआ वो हुआ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो सोचने पूरा दिन खराब हो जाए मेरा। अरे बाप रे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। बहू अंदर कपड़े चेंज कर रही थी और मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए ही चला गया, और जो नज़ारा देखा, ओहो, उसने मेरे नज़रिए को बदल दिया। सचमुच मेरी बहू कितनी अच्छी है, नहीं? लेकिन मेरा बेवकूफ़ बेटा पैसा कमाने के चक्कर में परदेश चला गया और अपनी जवान बीवी को बाप के भरोसे छोड़ के चला गया। अब बताओ, इसमें बहू की क्या गलती है? अरे वो जवान है, खूबसूरत है, मतलब उसे भी तो अपने पति का साथ चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं भी तो अकेला ही हूँ, बहू के साथ गोटी सेट करके देखूँगा, कुछ लोभ उब दे देता हूँ। बेटा तो परदेसी है, मेरे साथ चल कहीं 15 दिन के टूर पे, हम लोग घूम घाम के होटलबाजी करके आ जाएंगे। अगर बहू मेरे गियर में आ जाएगी तो घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी, और मुझे भी बार बार पड़ोसन को नहीं देखना पड़ेगा। बहुत भाव खाती है पड़ोसन। पड़ोसन को भाव देने से अच्छा है कि बहू को भाव दे के देखता हूँ। अगर वो मान जाएगी तो बल्ले बल्ले, ट्राई करता हूँ। बात है, अरे इतनी सुंदर बहू है, इसको देख के तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई है। मेरे अंदर जवानी तूफान मारने लगता है। कितनी प्यारी है, ओहो। नहीं नहीं,
बाबूजी। अरे घबराओ मत बहू, घबराओ मत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब दरअसल मेरे दिमाग में एक प्लान आया था, अब तुम सोई हुई थी तो मैं सोचा जगा के बात कर लेता हूँ। प्लान? कैसा प्लान? अब देखो बहू, अब क्या है कि बेटा तो गया परदेश कमाने, हाँ, अब तुम रहती हो मेरे साथ और मैं भी अकेला, और तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं तन्हाई महसूस होती होगी ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें 15 दिन के लिए टूर पे ले चलूँ। हाँ? क्या आप मुझे टूर की बात इस तरह से कर रहे हैं, मेरे बिस्तर पे बैठ के? ओहो, इसमें घबराने वाली बात क्या है? देखो तुम्हारे बिस्तर पे आया, अगर तुमको तकलीफ हुई तो तुम मेरे बिस्तर पे आ जाओ, हिसाब बराबर। जी बाबूजी, कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? अब थोड़ी तो शर्म करिए। अरे जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, और मैं जिंदगी भर यही अफसोस करते रह जाऊंगा कि मैंने अपने बहू से दिल की बात नहीं की। देखो तुमसे बात कर लिया, अगर तुमको मेरी बात पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात सॉरी बहू देखो पसंद है अगर तुम्हें हमारी बात, तो मैंने सोचा है जो NH-77 के पास 5 एकड़ ज़मीन है ना, तेरे नाम कर दूंगा। मतलब पहले से ही तो ठीक है, तेरा पति अच्छा कमाता, लेकिन अरबपति हो जाएगी वो। चलेंगे? बाबूजी, आपको जो भी बात करनी है नीचे उतर के करिए। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है बहू, क्यों नाराज हो रही हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आप किस तरह की आराम शराब बातें मुझसे बोले जा रहे हैं? आप पहले नीचे उतरिए। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर हमने रहा कहा नीचे उतरिए। अब मैं उतर गया। देखो ठंडे दिमाग से मेरी एक बात सुनो। अरे बहू, मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि NH-77 के पास 5 एकड़ जमीन है, वो तेरे नाम कर दूंगा, और अगर मेरा बात नहीं मानेगी ना तो वो मैं जमीन बेच के मुन्नी बाई के कोटे पे ही आप डेरा डाल दूंगा, समझी? छी बाबूजी छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में ऐसा कि मैं आपके साथ आपके इन घटिया कामों में साथ दूंगी? अरे अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी बहू हूँ। और क्या कहा आपने? आपकी ज़मीन, आप ज़मीन का लालच दे रहे हैं मुझे? एक बात याद रखिए, आपकी ज़मीन तो क्या, आपका ये घर भी आपके बेटे के नाम पे है, और जो भी आपके बेटे के नाम पे है उसमें पूरा हिस्सा मेरा भी है, वो तो वैसे भी मेरी हो जाएगी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पति के होते हुए आपसे सब? तू सचमुच नादान है बहू, समझी? अरे ससुर को खुश करना बहुत पुण्य का काम अरे होता है। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे आप एक बार भी नहीं सोचते कि आपकी बहू से आपकी बात हो रही है, किसी रखेल से नहीं, समझे? और क्या कोठे की बात करते? आपकी बात कोठे पे जाने की नहीं, मंदिर पे जाने की है। देखो आप कोठे पे जाएंगे अपनी मुझे तो बोलने में भी इतनी घटिया फील हो रहा है कि... अरे इसलिए तो तुझे समझा रहा हूँ कि मुझे कोठे पे जाने से बचा ले, मेरी मदद कर, और तू भी मेरे से मदद ले ले, तेरा भी जीवन सुख में और मैं भी आनंद में। और कितना गिरेंगे आप, कितना गिरेंगे? अरे अब तो बस कीजिए। हाँ अब देखिए, मैं आपकी सारी हरकतें ना आपके बेटे को बताऊंगी, ठीक है? जब वो आपको घर से धक्के मार के इस उम्र में घर से बाहर निकालेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। सुन बहू, ठंडे दिमाग से सोच, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। अरे बस करो पिताजी, और आप मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जाओ, जाइए। मैं जा रहा हूँ, समझी? लेकिन तुम्हें बहुत अफसोस होगा इस बात के लिए कि तूने सुनहरा मौका गवा दिया। कितना घटिया सोचते हैं पिताजी, वो भी अपनी बहू के बारे में। मैं तो ये सोच रही थी इनका कोई सहारा नहीं है, जहाँ तक कि माँ जी भी नहीं है इनका साथ देने के लिए, हम ही इनका सहारा बनेंगे। पर इन्होंने इतनी गंदी सोच रखी मेरे बारे में। अब ये मेरे घर में एक मिनट भी नहीं रुके। सारी अपनी बात सब अपने पति को बताऊंगी और इन्हें आज की आज दफा करूंगी। अब मैं इनको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी कि मैं बहू को ये ऑफर दिया कि मेरे साथ होटलबाजी करने चले 15 दिन के लिए टूर पे, और
बहू ने जिस बेइज्जती के साथ मुझे अपने बेडरूम से बाहर निकाला है ना, अब ऐसी हालत में न तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ, न बहू से नज़रें मिला सकता हूँ। और बहू ने अगर गलती से मेरे बेटे को बता दिया कि उसकी अनुपस्थिति में मैं उसी की बीवी के साथ रासलीला रचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेटे को बहुत बुरा लगेगा। क्या करूँ भगवान, मुझसे गलती तो हो गई है, लेकिन एक गलती तो आप सबकी माफ़ करवा देते हैं ना। ये गलती माफ़ कर दीजिए प्रभु, आज के बाद हम अपनी बहू की तरफ कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। प्रभु मेरी मदद करो मालिक, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मालिक।